आज की दुनिया में लोग पहले से ज़्यादा बिजी हैं। लॉन्गर वर्क फ्रॉम हाउसेस, एंडलेस नोटिफिकेशंस, सोशल प्रेशर, कंस्टेंट हॉस्टल, फिर भी फिनेंशियली फ्री बहुत कम लोग हैं। और यही मॉडर्न फिनेंशियल पैराडॉक्स है, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ इनकम की नहीं है, प्रॉब्लम है केस फ्लो स्ट्रक्चर की। लोग सोचते हैं बिजी बराबर वेल्थ, यानी बिजी बराबर वेल्थ। जो जितना ज़्यादा बिजी रहेगा उसे उतनी ज़्यादा वेल्थ मिलेगी, यानी मनी मिलेगा। उसे उतना ज़्यादा केस फ्लो जनरेट होगा, कैपिटल को मल्टीप्लाई करेगा। तो जितना ज़्यादा वो बिजी होगा उतना ज़्यादा उसके पास वेल्थ होगी। यानी ये जो टाइम है, ये जो बिजी टाइम है वो वेल्थ को मल्टीप्लाई करेगा। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बिजी बराबर वेल्थ नहीं है। बिजी बराबर वेल्थ नहीं है, क्योंकि बिजी तो एक सैलरीड मैन भी है जो कहीं वर्क करता है, या वर्कर्स भी हैं जो 8-8, 12-12 घंटे दिन भर कड़ी धूप में वर्क करते हैं, लेकिन वो कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। फाइनेंशियली फ्री वो तो कभी रिच भी नहीं बन पाते, और जब रिच ही नहीं बन पाते तो फिर फाइनेंशियली फ्री कैसे होंगे। तो बिजी बराबर वेल्थ नहीं है, क्योंकि एक वर्कर भी जो कहीं जॉब करता है, किसी ऑफिस में मैनेजर है, वो भी फाइनेंशियली फ्री नहीं है, क्योंकि टाइम इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये बिजी बराबर वेल्थ नहीं है। और जो बिलियनर्स हैं वो इतना ज़्यादा बिजी नहीं रहते, वो फ्री रहते हैं ज़्यादातर, और वो अपनी अटेंशन किसी को देना नहीं चाहते। चाहे वो फ्री हो, लेकिन वो अपनी अटेंशन किसी को नहीं देना चाहते। लेकिन लोग सोचते हैं वो बिजी हैं, तो बिजी बराबर वेल्थ नहीं है। आप जितना ज़्यादा बिजी रहोगे आप अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे, लेकिन जितना ज़्यादा फ्री रहोगे आपकी वेल्थ बनती रहेगी, क्योंकि आप फाइनेंशियली फ्री रहोगे तभी तो वेल्थ बनेगी। अगर आप वर्क करके पैसा कमा रहे हो तो ये तो सिर्फ आपकी इनकम है, और प्रॉब्लम इनकम की नहीं है, केस फ्लो स्ट्रक्चर की है। और अगर केस फ्लो स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक कैपिटल को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो फिर आपका यानी आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके हो, तभी फाइनेंशियली फ्री हो। क्यों? क्योंकि केस फ्लो ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है, यानी स्ट्रक्चर के तौर पे। तो आपको आपकी प्रेजेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी वो आपके प्रेजेंस के बिना भी पैसा ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, केस फ्लो जनरेट होगा। मोस्ट पीपल अर्न मनी बट वेरीफाई बिल्ड सिस्टम्स दैट कीप प्रोड्यूसिंग द हॉस्टल्स इल्यूजन्स। सोसाइटी हमें सिखाती है वर्क हार्डर बराबर अर्न मोर, लेकिन कोई रियली ये नहीं सिखाता कि अर्न स्मार्टर बराबर फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी हाई एफर्ट बराबर फाइनेंशियल फ्रीडम। यही यानी हाई एफर्ट बराबर फाइनेंशियल फ्रीडम। लोग सोचते हैं हाई एफर्ट बराबर फाइनेंशियल फ्रीडम। आप जितना ज़्यादा हार्डवर्क करोगे, जितना ज़्यादा हाई एफर्ट डालोगे, उतना ज़्यादा फ्रीडम बनेगा, उतना ज़्यादा आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। लेकिन ये नहीं है, यानी जो रियलिटी है वो हाई एफर्ट बराबर फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। क्योंकि आप अगर हाई एफर्ट डालते हो और आप सोचते हो कि फाइनेंशियल फ्रीडम बनेगा, तो फ्रीडम नहीं होगा, क्योंकि आप अगर लो एफर्ट में भी फाइनेंशियल फ्रीडम बना सकते हो तो बनेगा। तो हाई एफर्ट बराबर फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग यानी मोस्ट पीपल क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई एफर्ट डालते रहते हैं और वो ओवरलोड हो जाता है। क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं और हाई एफर्ट डालते रहते हैं, लेकिन तब भी उनका फाइनेंशियल फ्रीडम ग्रो नहीं करता, तो वो स्टक रहते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन वो एक इल्यूजन में फंसे रहते हैं, यानी एक ट्रैप में। क्योंकि वो उस ट्रैप से बाहर निकल जाते तो इतना ज़्यादा हाई एफर्ट नहीं डालते, अगर उन्हें ये पता होता कि हाई एफर्ट बराबर फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। क्योंकि कुछ लोग लो एफर्ट में भी हाई फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग इतना ज़्यादा हाई एफर्ट डालते हैं
तब भी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर सकते। तो सिंपली यानी मतलब ये है कि हाई एफर्ट बराबर फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। आप अगर लो एफर्ट में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हो तो आपको बिजी नहीं रहना पड़ेगा। आपको एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जो आपके बिना भी पैसे को ग्रो करे, कैपिटल को मल्टीप्लाई करे, कैपिटल को पैदा करे। जब जिसे कैश फ्लो स्ट्रक्चर आपने बना लिया तो ऑटोमेटिक कैश फ्लो आएगा, ऑटोमेटिक पैसा जनरेट होगा आपकी प्रेजेंस के बिना भी, आप रहो या ना रहो, लेकिन प्रेजेंस के बिना भी पैसा आएगा। लेकिन आपको उसमें टाइम के साथ और एफर्ट डालते रहने हैं। बीइंग बिजी कैन क्रिएट इनकम, व्हाट सिस्टम्स क्रिएट वेल्थ। आज बहुत लोग बिजी हैं, प्रोडक्टिव दिखते हैं, एक्सहॉस्टेड हैं, लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। यानी उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम, उनका जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो स्टेबल नहीं है। तो लोग बिजी भी हैं, प्रोडक्टिव भी हैं या एक्सहॉस्टेड भी हैं, लेकिन वो कभी फाइनेंशियल फ्री नहीं है, उन ना होंगे। क्योंकि जो ज़्यादा हाई एफर्ट के पीछे भागेगा और ये सोचेगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम इसी तौर पे बनेगा, तो ये सिर्फ एक इल्यूजन है, यानी ये रियलिटी नहीं है। हाई एफर्ट बराबर फाइनेंशियल फ्रीडम अगर होता तो फिर आज जो कम एफर्ट डालते हैं लेकिन तब भी हाई प्रॉफिट जनरेट करके बैठे हैं, तो अगर लोग बड़ी कहते हैं कि हाई एफर्ट बराबर फाइनेंशियल फ्रीडम है और बिजी बराबर वेल्थ है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा बिजी रहोगे उतना वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि बिजी से वेल्थ नहीं आती। और हाई एफर्ट बराबर फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, क्योंकि हाई एफर्ट आप डालोगे तो ओवरलोड भी हो सकता है, और फाइनेंशियल फ्रीडम वो बिल्ड करता है या नहीं करता ये आपके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि आपने कैसा स्ट्रक्चर डिजाइन किया है। द कैश फ्लो प्रॉब्लम। अब आता है रियल इशू। इनकम आती है लेकिन वो इमीडिएटली चली जाती है, ईएमआई में, लाइफस्टाइल में, रेंट में या सब्सक्रिप्शंस में, इमोशनल स्पेंडिंग में, फेयर में, ग्रीड में, सब में चली जाती है। क्योंकि आप अगर नेटफ्लिक्स यूज़ करते हो तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है, तो आपको नेटफ्लिक्स यूज़ करना है तो आप सब्सक्रिप्शन लोगे। आपको अपनी इमेज सोसाइटी में हेवी दिखानी है, रिस्पेक्टेड पर्सन की तरह दिखानी है, तो आप स्पेंडिंग करोगे अपनी लाइफ स्टाइल पर। आप अगर कहीं रेंट के घर में रहते हो यानी तो आपको रेंट देना पड़ेगा, यानी बहुत सारे खर्चे हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना ज़्यादा स्पेंड करते हो और कितना ज़्यादा बचाते हो। क्योंकि अगर आप नेटफ्लिक्स को यूज़ करते हो तो आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, लेकिन अगर आप उसकी जगह फ्री प्लेटफॉर्म से उसे यूज़ करो तो आपके सब्सक्रिप्शन के पैसे बच जाएंगे। या लाइफ स्टाइल, आपकी इमेज, अगर आप यानी खरीदो यानी बाय करो, परचेस करो, लेकिन ज़्यादा लग्जरी क्लोथ्स में, थोड़े मिनिमम टाइप के, यानी कम से कम, यानी मिनिमम जितना ज़्यादा कम हो सके उतना ज़्यादा कम करो। और आपका रेंट तो जाना ही जाना है, ये अलग चीज़ होगी, क्योंकि रेंट तो जाएगा ही जाएगा। बाकी सब्सक्रिप्शन हुआ, लाइफ स्टाइल हुई, ये चीज़ें, इमोशनल स्पेंडिंग हुई, आप हर चीज़ को बिना ज़रूरत के बाइंग कर लेते हो सिर्फ इमोशंस की वजह से। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सिर्फ आपकी स्पेंडिंग बढ़ाती हैं, ना कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के पास ले जाती हैं। तो डिसीजन ये है आपका कि आप, तो डिसीजन आपके हाथ में ये है कि आप अपनी इमोशनल स्पेंडिंग्स या जो फालतू के खर्चे हैं उनसे आप बचो और अपने मनी को ट्रैक करो। क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा अपने मनी को ट्रैक करोगे और मंथ के लास्ट में आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि मैंने कितना ज़्यादा स्पेंड किया है, कितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। और पहली चीज़ तो ये है, आप जितना ज़्यादा, जैसे आपकी इनकम आती है तो आपको क्या करना चाहिए कि पहले इन्वेस्ट करना चाहिए और जो बचे उसे खर्च करना चाहिए। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। लोग क्या करते हैं, जैसे ही इनकम आती है पहले खर्च कर देते हैं और जो बचा उसे इन्वेस्ट कर दिया तो कर दिया, वरना वो भी घर में ही रख लेते हैं।
तो क्या होता है, जैसे इनकम इन, फिर इनकम आउट। यानी इनकम तो आती है लेकिन वो बाद में चली जाती है। और क्यों चली जाती है? क्योंकि आप फालतू की स्पेंडिंग करते हो। क्योंकि अगर आप इसी इनकम को एसेट्स में लगाओ, सिस्टम्स में लगाओ, एजुकेशन में लगाओ या स्किल्स में लगाओ, तो आपको ये यानी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगी। प्रॉफिट कैसे देगी? क्योंकि अगर आपने स्किल सीख ली तो आपको फ्यूचर में पावर देगी, फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा आपके सिस्टम को बिल्ड करने में हेल्प करेगी, जिससे आप अपना सिस्टम बिल्ड कर लोगे, आप फाइनेंशियल फ्री हो जाओगे, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लोगे, ग्लोबल लेवल पर आप स्किल करने लगोगे, आपके पास पावर होगी। तो स्किल आप सीख सकते हो, एजुकेशन में लगाओ इसे, यानी और इन्वेस्ट करो। पहले जो पैसा आए, जैसे इनकम आती है तो पहले इन्वेस्ट करो, उसके बाद इसे स्पेंड करो। और सब्सक्रिप्शन हुआ तो फ्री प्लेटफॉर्म को यूज़ करो। बाकी डिसीजन आपके हाथ में। ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि अगर आपके खर्चे ज़्यादा लग रहे हैं, आपको इमोशनल स्पेंडिंग ज़्यादा लग रही है आपको, तो एक तो लाइफ स्टाइल से कम करो, और जो सोशल जर्नी आप दिखाते हो उसे कम से कम करो। पहले तो इन्वेस्ट करो। और सब्सक्रिप्शन, अगर आप नेटफ्लिक्स को ही यूज़ करना चाहते हो तो ये डिसीजन आपका है। बाकी अगर आप पैसा बचाना चाहते हो तो मतलब फ्री प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करो। तो जितना हो सके उतना ईएमआई पे नहीं, कैश खरीदो, यानी कैश में परचेस करो। ईएमआई आपको ट्रैप में फंसाती है, लेकिन परचेस आपको आपकी रियलिटी दिखाता है, आपकी स्थिति यानी दर्पण की तरह आपको आईना दिखाता है कि आप अभी फाइनेंशियल की किस स्टेज पर हो। तो डिसीजन आप। तो प्रॉब्लम यही है कि आप अर्न कर रहे हो लेकिन आपके पास पैसा रुक नहीं रहा है, इनकम इन हो रही है, इनकम आउट हो रही है, क्योंकि आप रेंट, ईएमआई, सब्सक्रिप्शंस, लाइफ स्टाइल, एक्सक्लूसिव स्पेंडिंग, इन सब में आप पैसा वेस्ट कर रहे हो। रेंट का तो ठीक है, रेंट का तो खैर, लेकिन आप इन चीज़ों में पैसा वेस्ट कर रहे हो। मोस्ट पीपल डोंट एन इनकम प्रॉब्लम, दे हैव अ फ्लो प्रॉब्लम। लाइफ स्टाइल इन्फ्लेक्शन, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपके एक्सपेंसेस भी साइलेंटली बढ़ते हैं। लग्जरी, स्टेटस परचेस करना, लाइफ स्टाइल अपग्रेड करना, लग्जरी फ़ोन्स लेना, एक्सक्लूसिव क्लोथ्स लेना, एक्सक्लूसिव स्पेंडिंग करना, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ एक ट्रैप में फंसाती हैं। आप जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप एक्सपेंसेस करने लगते हो, यानी मोर इनकम बराबर मोर एक्सपेंसेस। जैसे मोर इनकम बराबर मोर एक्सपेंसेस करते हो आप, जितना ज़्यादा आपकी इनकम बढ़ती है। लोग सोचते हैं जैसे मोर इनकम बराबर मोर एक्सपेंसेस। यानी लोग सोचते हैं कि अगर इनकम बढ़ गई तो लाइफ स्टाइल वैसे ही मतलब ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगी और फाइनेंशियल फ्रीडम ऑटोमेटिक ग्रो करने लगेगा, लेकिन ये नहीं होता। यानी जो रियलिटी है वो ये है कि आपकी जितना ज़्यादा इनकम बढ़ेगी आपका उतना ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ेगा, क्योंकि आप लग्जरी स्टेटस परचेस करते हो या लग्जरी क्लोथ्स, एक्सक्लूसिव स्पेंडिंग, ईएमआई, इन सब में आप पैसा वेस्ट करते हो। तो मोर इनकम बराबर मोर एक्सपेंसेस। तो प्रॉब्लम इनकम की नहीं है, प्रॉब्लम है कैश फ्लो स्ट्रक्चर की। अगर आपने कैश फ्लो स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं और इनकम के भरोसे हो आप, तो इनकम जितना ज़्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी उतना ज़्यादा आपके खर्च बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। तो इनकम बराबर एक्सपेंसेस है और इनकम बराबर वेल्थ नहीं है, क्योंकि इनकम से वेल्थ आती तो फिर आज हर सैलरीड मैन एक वेल्थी पीपुल होता। तो इनकम बराबर एक्सपेंसेस, जितना ज़्यादा आप इनकम अर्न करोगे उतना ज़्यादा आप एक्सपेंसेस करोगे साइलेंटली, आपको पता भी नहीं रहेगा ये चीज़ें, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी समझकर ही तो बड़े बड़े ब्रांड्स आपको लूटते हैं। बाकी इसका भी डिटेल्स में वीडियो चाहिए डार्क साइकोलॉजी का, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या चैनल पे जाकर आप देख सकते हो, जिसमें आपको ये समझ आएगा कि बड़े बड़े ब्रांड्स आपको कैसे मैनिपुलेट करते हैं और आप कैसे उनके डिसीजन को अपना डिसीजन मानकर
उसे बाय कर लेते हो। यही मोर इनकम मोर एक्सपेंसेस करते करते यानी वापस फाइनेंशियल प्रेशर वापस आ जाता है, आप स्टक रहने लगते हो फिर, और यही सेविंग को डिस्पेयर करती है, और यही वेल्थ क्रिएशन रुक जाती है। यहाँ सिस्टम बिल्ड होना एकदम बंद हो जाता है, और यहीं आपको प्रेशर आ जाता है, आप स्टक रहने लगते हो, इमोशनली हो जाते हो फिर। क्योंकि हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम ग्रो करना है तो डिसीजन इमोशन से नहीं लॉजिक से लिया करो। पीपल अपग्रेड लाइफ स्टाइल फास्टर देन दे अपग्रेड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। डिफरेंट बिटवीन इनकम एज वेल्थ। इनकम और वेल्थ सेम चीज नहीं है। इनकम बराबर एक्टिव इनकम, इनकम बराबर एक्टिव इनकम। वेल्थ बराबर वनेड मनी। इनकम बराबर एक्टिव इनकम। जैसे अगर कोई सैलरीड मैन है, कहीं जॉब करता है, उसकी मतलब मंथली जो इनकम है वो 25,000 से 30,000 तक है। यानी कोई बैंक का मैनेजर है या कोई वर्कर है तो उसकी एक फिक्स सैलरी है, और वो जितना ज़्यादा वर्क करेगा, ओवर टाइम करेगा तो ओवर टाइम का उसे अलग मिलेगा। लेकिन जो 25 से 30,000 के बीच है वो उसकी फिक्स मंथली इनकम है, लेकिन जो ओवर टाइम करेगा उसका अलग पैसा देगी कंपनी। तो ये अगर वो 3 मंथ यानी 3 मंथ के लिए या 6 मंथ के लिए वेकेशन पर चला जाए तो क्या उसके पास पैसा आएगा? क्या कंपनी उसे अपनी तरफ से बिना वर्क के पैसा देगी? नहीं देगी, ऑफकोर्सली नहीं देगी। तो एक्टिव इनकम मतलब आप जितना ज़्यादा वर्क करते हो, 2 घंटे वर्क करते हो, 4 घंटे करते हो, तो उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलता है। और वेल्थ बराबर वनेड इनकम, वनेड मनी। तो वेल्थ बराबर वनेड मनी यानी अगर आप वेल्थ और इनकम को एक जैसा समझ रहे थे तो ये नहीं है। यानी इनकम एक्टिव इनकम है और वेल्थ यानी वनेड मनी। वेल्थ वो चीज़ होती है जो कैश फ्लो जनरेट करती है और आपको पैसा आता ही रहता है, कैपिटल को मल्टीप्लाई करता ही रहता है। एक हिसाब से पैसिव इनकम टाइप का मतलब पैसिव इनकम पूरा नहीं, लेकिन टाइप का यानी वेल्थ आपकी प्रेजेंस के बिना भी ये ग्रो करती है, लेकिन ये सिर्फ आपके प्रेजेंस में ही ग्रो करती है इनकम। क्योंकि अगर आप वेकेशन पर चले गए तो आपकी इनकम रुक जाएगी, आप वर्क नहीं करोगे तो आपकी इनकम रुक जाएगी। और अगर आप यहाँ वेल्थ, तो यहाँ आप वो वर्क करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि आपने अभी एक सिस्टम केस फ्लो स्ट्रक्चर बना दिया है और वो ऑटोमेटिक पैसा जनरेट कर रहा है, चल रहा है। और आपने टीम बिल्ड कर ली है तो टीम है आपके पास, वो बिल्ड कर ली, ओनरशिप बिल्ड कर ली तो टीम संभाल लेगी। यानी आपने अगर ओनरशिप बिल्ड कर लिया, आप ओनर हो, आपके प्रेजेंस के बिना भी मनी ग्रो करेगा। आपने सिस्टम तो बना ही दिया है, क्रिएट कर ही दिया है, तो वो वेल्थ क्रिएट करेगा। अब देखो, इनकम यानी काम करने से आती है, लेकिन वेल्थ ओनरशिप से आती है। एग्जाम्पल ले लो, इक्विटी, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस, कैश फ्लो सिस्टम्स। तो ये सारे जो फंडामेंटल्स हैं ये कैश फ्लो पैदा करते हैं, ये ओनरशिप क्रिएट करते हैं और यही वेल्थ बनाते हैं। अब बात करते हैं द सिस्टम थिंकिंग, यानी रिच लोग पैसा अर्न नहीं करते, वे सिस्टम्स बनाते हैं। सिस्टम्स यानी सिस्टम्स और हार्डवर्क, यानी लोग सोचते हैं सिस्टम्स का मतलब होता है हार्डवर्क, लेकिन ये नहीं होता। सिस्टम्स का मतलब हार्डवर्क नहीं होता, सिस्टम्स का मतलब होता है स्मार्ट वर्क। क्योंकि देखो, सिस्टम्स यानी हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क का वैसे तो कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में होता है वो हार्डवर्क ही होता है और जो धीरे धीरे फिर स्मार्ट वर्क आने लगता है। बाकी फिर टीम बिल्ड हो जाती है तो फिर तो स्मार्ट वर्क होता है आपका। देखो, क्योंकि वहाँ लेवरेज लगता है अगर आपने लगाया हो तो सिस्टम्स हार्डवर्क नहीं है। अगर हार्डवर्क से सिस्टम बिल्ड होता, ये एक फाउंडेशन बन सकता है सिस्टम, यानी सिस्टम का फाउंडेशन बन सकता है हार्डवर्क। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग फेज में हो, आप सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो, बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो पहले आपको मनी चाहिए, तो आप वो हार्डवर्क से कर सकते हो, यानी ये फाउंडेशन बन सकती है। बाकी धीरे धीरे यानी स्लोली जो ग्रोथ होती जाएगी, फिर वो आपको स्मार्ट वर्क
तक पहुंचाती जाएगी। यानी देखो, हार्ड वर्क, आप स्टार्टिंग में हार्ड वर्क करते हो, फाउंडेशन ही है आपकी, लेकिन हार्ड वर्क ही वेल्थ है ये नहीं है, हार्ड वर्क की सिस्टम है ये भी नहीं है। क्योंकि अगर हार्ड वर्क की सिस्टम होता तो आज दुनिया में मजदूर सबसे ज़्यादा रिचेस्ट होता और वही सबसे ज़्यादा पावरफुल होता, लेकिन वो नहीं है। किसान जो दिन रात खेत में अपने आप को रगड़ता है वो रिचेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हार्डवर्क यानी सिस्टम नहीं होता। अब एक एग्जांपल ले लो, जैसे एक किसान हुआ, वो अगर कोई गेहूं की खेती करता है तो वो गेहूं को मार्केट में पहुंचाता है तो उसे लगता है जितना उसका स्पेंड किया उसने, जितना ज़्यादा उसका खर्च लगा वो लगता है, जो कास्ट आया, गेहूं निकले, जो बिके, वो उसने मतलब उसने ज़्यादा कुछ नहीं कमाया, लेकिन जितना ज़्यादा कास्ट था वो तो निकल गया। बाकी अगर वही कंपनियों में जाता है और वहीं से मतलब अनाज के, गेहूं के बहुत सारी चीज़ें बनती हैं तो वो ज़्यादा पैसा कमाती हैं कंपनियां, यानी एक किसान नहीं कमाता। तो ये हार्ड वर्क करता है लेकिन वो स्मार्ट वर्क करते हैं। वो एक किसान से अनाज लेकर अपने तरीके से उसे स्केल करते हैं। तो ये होता है स्मार्ट वर्क। कि अगर आप एक किसान होकर भी हार्ड वर्क करते हो तो ये तो आपको करना ही है, क्योंकि आप एक किसान हो, आपको गेहूं उगाना है, आपको जो भी फसल उगानी है वो तो आपको उसकी देख रेख यानी वो सब करना ही होगा। लेकिन जो कंपनी का ओनर यानी जो कंपनी का सिस्टम से वो आपसे बाय कर ले रहा है आपका अनाज और वो अपना स्मार्ट वर्क लगा रहा है वहाँ पे, और वो उसी चीज़ को अलग तरीके से पैकिंग करके उसको स्केल कर रहा है और वो इससे 2, 3, 4 गुना या 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। ये होता है स्मार्ट वर्क, और ये किसान कर रहा है वो हार्ड वर्क है। तो और वे क्या सोचते हैं फिर रिचेस्ट लोग कि ये ऑटोमेट कैसे करें, ये फ्यूचर में कैश फ्लो देगा या नहीं देगा, या ये सिस्टम में इधर मतलब पैसा वेस्ट कर रहा हूँ या इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ठीक है, अगर वेस्ट कर रहा हूँ तो अभी यानी टर्न ले लेते हैं, हट जाते हैं वहाँ से। द गोल इज नॉट टू वर्क फॉरवर्ड, द गोल इज टू बिल्ड सिस्टम्स दैट वर्क फॉरवर्ड। मॉडर्न इकोनॉमी सिर्फ पैसा कंज्यूम नहीं करवाती, वो अटेंशन कंज्यूम करवाती है। नोटिफिकेशंस, इंडल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ये सब क्या हैं? ये चीज़ें ये आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। यानी डिस्ट्रैक्ट पीपल बिल्ड इनकम, ये नहीं हो सकता। डिस्ट्रैक्ट पीपल इनकम बिल्ड वेल्थ बिल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए चाहिए फोकस, डिसिप्लिन और मेंटल हेल्थ। लेकिन अगर जितना ज़्यादा आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करते हो या फालतू की रील्स देखते हो, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ करते हो फालतू के लिए, या दिन भर आप लगे रहते हो, ये आपकी मेमोरी को लॉस कर रहा है। और जब मेमोरी लॉस होगी तो ना तो आपका फोकस बना रहेगा, ना फोकस रहेगा तो ना डिसिप्लिन रहेगा। यानी जो डिस्ट्रैक्टेड पीपल वेल्थ बिल्ड वेल्थ। पीपल बिल्ड वेल्थ। यानी डिस्ट्रैक्टेड पीपल बिल्ड वेल्थ। ये जो डिस्ट्रैक्टेड पीपल हैं, लोग हैं, वो कभी अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अगर उनका फोकस, डिसिप्लिन, स्ट्रेंथ ये नहीं रहेगा, मेंटल हेल्थ, तो ये सारी चीज़ें अचीव करना एकदम इम्पॉसिबल टाइप का है। क्योंकि अगर आपका फोकस ओनरशिप पर नहीं है, स्क्रॉलिंग पर है, अगर आपका फोकस वेल्थ पर नहीं है, फ्रीडम पर नहीं है, इनकम पर है, तो आप कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। जो स्क्रॉलिंग है और जो आपको सोशल मीडिया पर फ्लैशी लाइफ दिखाई जाती है, और इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ को, कहीं भी इन्वेस्टमेंट को इतना बड़ा चढ़ाकर जो दिखाया जाता है वो भी फेक होता है। क्योंकि रियलिटी की जो रियल वेल्थ है वो डॉक्यूमेंट्स में दिखती है, ना कि कोई लग्जरी लाइफ स्टाइल में। तो जो प्रूफ है वो डॉक्यूमेंट्स में दिखेंगे, यानी जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है उसमें दिखता है क्लियर प्रूफ के साथ। तो आप बिना सोचे समझे कहीं भी इन्वेस्टमेंट मत करो, पहले पूरी इंक्वायरी लो। कैश फ्लो ऑफ द वेल्थी। स्मार्ट पीपल अपने मनी के फ्लो को डिजाइन करते हैं, यानी अर्न, कीप, मल्टीप्लाई।
पहले अर्न करते हैं, फिर कीप, उसके बाद मल्टीप्लाई। और जब मल्टीप्लाई होता है मनी, तो वो मनी से मनी को क्रिएट करने लगता है, यानी मनी को मल्टीप्लाई करने लगता है। तो जितना ज़्यादा मनी मल्टीप्लाई होगा उतना ज़्यादा मनी बढ़ेगा। ये अननेसेसरी लायबिलिटीज कम करते हैं, एसेट्स बिल्ड करते हैं, कैश फ्लो इन्वेस्ट करते हैं, मनी को प्रोडक्टिव बनाते हैं। वेल्थ इज बिल्ट बाय कंट्रोलिंग वेयर मनी गोज आफ्टर इट अराइव्स। रियल डिफिनेशंस ऑफ फ्रीडम। लग्जरी दिखना, लग्जरी होना, ये फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम है आप अपने डिसीजंस खुद लेते हो, चॉइसेस खुद लेते हो, आपके पास ओनरशिप है, आपके पास डिपेंडेंसी नहीं है किसी की, यानी इंडिपेंडेंट। ये सारी चीज़ें ये होती हैं फ्रीडम। यानी टाइम कंट्रोल बराबर वेल्थ। टाइम कंट्रोल बराबर वेल्थ। जितना ज़्यादा आपके पास कंट्रोल है वही आपको वेल्थ बना के देगी। आपने ओनरशिप बिल्ड कर ली है तो आपका डिसीजन आपके ऊपर है, चॉइसेस आपके ऊपर है। आप जो रूल्स बनाओगे वो वर्कर्स को फॉलो करने होंगे। जब आपका पैसा आपके बिना भी काम करे, एक्सपेंसेस कवर करे, फ्यूचर को सिक्योर करे, तभी से रियल वेल्थ शुरू होती है। तो याद रखो, दुनिया में बहुत बिजी लोग हैं लेकिन फाइनेंशियल फ्री लोग बहुत कम, क्योंकि हार्डवर्क सिर्फ इनकम देता है लेकिन वेल्थ सिर्फ यानी सिस्टम्स बनाते हैं। और जिस दिन आपने अर्निंग से ज़्यादा फ्लो, हॉस्टल से ज़्यादा ओनरशिप, इनकम से ज़्यादा सिस्टम्स पर ध्यान दिया, उस दिन से कैश फ्लो ट्रैक टूटना शुरू होगा। तो अगर आप ऐसे ही वेल्थ सिस्टम्स, मनी साइकोलॉजी, ओनरशिप और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को डीपली समझना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट को। बाकी इस चैनल की सीरीज से जुड़े रहना। सीरीज से अगर आपने एक भी पार्ट नहीं देखा हो तो आप देखना, हो पार्ट टू पार्ट देखना, तभी आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, थ्रेड्स, जहाँ तक हो सके आप इस कम्युनिटी से जुड़ो, ज्वाइन करो, जिसका आपको बायो में लिंक मिल जाएगा। बाकी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहेगा वो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सिस्टम के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।